आज की कहानी कुछ स्पेशल है दोस्त। आज हम बात करने वाले एक ऐसी एनिमी सीरीज जो एनिमी सीरीज बहुत बढ़िया था और उसकी अभी तक एक मूवी आने वाला है। पहले बहुत लोग ये एनिमी देख चुका है, फिर भी मैं इस एनिमी की ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को दिखाया जाते हैं जो अपनी पीठ पे कोयले लेकर खड़ा होता है और उसकी माँ उसको बोलते हैं तांजीरो तुम आज गाड़ी लेके नहीं जाओगे, आज तुम रहने दो, आज बहुत सर्दी हो गया और ऐसे भी बहुत बड़ा भीड़ है, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तांजीरो बोल नहीं, मैं चला जाऊंगा क्योंकि इस साल की नया साल आने वाला है। मैं चाहता हूँ मेरा परिवार पूरा तरह से पेट भर के खाना खाए। तभी पीछे से तांजीरो की छोटी छोटी भाई बहन आते हैं दौड़ते दौड़ते और वो लोग आकर बोलते हैं भैया भैया मैं तुम्हारे साथ जाऊंगे शहर में और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी माँ बोलती आज ऐसे भी तांजीरो गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे, तुम लोग ऐसे भी तांजीरो के जैसा चल नहीं पाओगे और तांजीरो तुमसे बहुत अच्छा तेज चलती है और तुम्हारे छोटे छोटे पैरों में तुम लोग नहीं जा पाओ। उनकी बात सुन के उन जो छोटे छोटे बच्चे मुँह मायूस हो जाते हैं। फिर तांजीरो बोलते आज तुम लोग रहने दो, तुम लोग बाद में मेरा मदद करना, क्योंकि अगर तुम लोग रुकते तो मैं बदले में तुम्हारे लिए मिठाई ले आऊँगा। फिर एक लड़का बोलते सच में आप मिठाई ले? सच्ची? तांजीरो बोलते मुच्ची मैं जरूर मिठाई लेकर आऊँगा। फिर एक और लड़का आते जिसको तांजीरो देखकर बोलते तुम लकड़ियाँ काटना मत भूलना। फिर वो लड़का बोलता है मैं ऐसे भी लकड़ियाँ ही काटने जा रहा था। फिर तांजीरो उन सबको हेलो और बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें एक लड़की को दिखाई देता है जिसका नाम है निजुको, जो तांजीरो की बहन है। वो अपनी छोटी भाई को पीठ में उठाकर सुला रहा था। फिर निजुको बोलते पापा की जाने के बाद भैया आपकी ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गया और आप बहुत मेहनत भी करते हो परिवार के लिए। फिर तांजीरो बोले ऐसा कोई बात नहीं, ये भी हमें करना पड़ेगा। फिर तांजीरो उसको भी बाय बोल के वहाँ से जाता है और तांजीरो अपने मन में बात करे जैसे बुरे वक्त में हमेशा नहीं रखते, ऐसे अच्छे वक्त में हमेशा नहीं। बुरे वक्त और अच्छे वक्त हमेशा जाते रहते हैं लेकिन हमें खुद को सब्र नहीं करते। फिर हमें तांजीरो शहर में जाते हैं और शहर में जाते तांजीरो को देख के सारे लोग बोलते हैं तांजीरो बोलते क्या आप सब केले खरीदोगे? तांजीरो की बात सुनकर लोग बोलते हाँ हम लोग केले खरीदेंगे। फिर एक लड़का पीछे से दौड़ के तांजीरो मुझे बचाओ और एक टूटा हुआ मटका देकर बोलते हैं देखो इस बर्तन को किसने तोड़ा? फिर तांजीरो सूख कर बोलते हैं इस बर्तन को तो इसमें से बिल्ली की महक है। लड़का देखा मैंने नहीं तोड़ा था, तुम्हें बताया ना तुम लोग से मुझ पर यकीन नहीं करते। और हमें पता चलता है तांजीरो की नाक सबसे तेज है और किसी भी चीज के खुशबू ले सकता है। उसकी बाद रात के सीन होते हैं जब तांजीरो कोयले बेच के जा रहा था। तभी एक आदमी जो तांजीरो को तांजीरो तुम कहाँ जा रहे हो? तुम पहाड़ की ओर जा रहे हो ना? इस बार रात के टाइम में बहुत खतरा है, तुम एक काम करो आज मेरे ही घर में रुक जाओ, तुम कल सुबह होते ही निकल जाओगे। फिर तांजीरो उसकी बात सुन के वहाँ पर निकल जाता है। फिर वो आदमी बोलते हैं रात की बात में आदमखोर डीमन निकलते हैं जो डीमन इंसानों को भी खा सकते हैं। फिर तांजीरो बोलते क्या ये डीमन घर के अंदर नहीं घुसते? लेकिन उसकी बात वो आदमी बोलते नहीं ऐसी बात नहीं, डीमन घर के अंदर भी घुस सकते हैं, लेकिन इसलिए तो उन सभी को रोकने के लिए डीमन से लड़े जो सदियों से उन लोगों को मार रहा है। फिर तांजीरो सोचते ये डीमन स्लेयर की बात है, ये आदमी बहुत सालों से अपने परिवार से दूर रहता है और इनका परिवार भी नहीं है, इसलिए ये शायद भाई की बातें कर रहा है। फिर तांजीरो अपनी दादी के याद करते हैं जो बचपन में तांजीरो को डीमन के बारे में बताता था। फिर हमें सुबह की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर तांजीरो अपने घर के लिए जा रहा था। फिर अचानक जाते जाते तांजीरो की नाक बहुत तेज है, इसलिए उसे एक खून का खुशबू आते है जिसको महक पाते खून का महक पाते ही तांजीरो वहाँ से तेज भागता है और भाग कर देखते हैं उसका सारे परिवार खून से लथपथ होकर गिरा था। सब लोग जैसे तांजीरो बहुत सदमे में है, वो देखते उसके परिवार में किसी ने इन सभी को मार दिया था। लेकिन उन सबको देखकर तांजीरो हैरान हो जाते हैं। चारों ओर खून का बहक था जहाँ पर तांजीरो भी शौक था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही लड़की का सांसें चल रहा था, उसका नाम है निजुका। और निजुको और तांजीरो निजुका को अपनी पीठ में उठाकर निजुको तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस सांस लेते रहो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा शहर में जाके डॉक्टर के पास जाके तुम्हें इलाज करो, तुम ठीक हो जाओगे। फिर निजुको तांजीरो की पीठ पे बैठा तांजीरो निजुको को लेकर भागते रहते। भागते जाते जाते तभी
हमें कुछ और अजीब सा सीन दिखाई देते हैं जहाँ पर निजुका अपने आप खो बैठते हैं और एक डीमन की तरह बैठ जाते हैं जो तंजीरो को लेकर एक खाई में गिर जाती है। यहाँ पर तंजीरो सोचता है मरने ही वाला था, लेकिन वो बर्फ की वजह से तंजीरो उधर बच जाता है और देखते हैं निजुका एक डीमन बन जाता है और निजुका तंजीरो के ऊपर एक हमला कर देता है, जिसको देख के तंजीरो अपने कुड़ाली लेकर निजुका की दांत में फंसा देता है। और निजुका जब तंजीरो को नीचे गिराकर उसको मारने ही वाला होता है, तंजीरो सोचता है मेरी परिवार को निजुका ने मारा, लेकिन निजुका तो जन्म से एक इंसान है, निजुका नहीं मर सकता, मैंने वहाँ पर किसी और अनजान चीज का मैं एक पाया था। ऐसी बात तंजीरो सोचते हैं। फिर पीछे से हमें एक और बंदे को दिखाया। फिर तंजीरो निजुका को बोलते हैं निजुका अपने आप को कंट्रोल करो, तुम डीमन नहीं हो, तुम मेरा बहन हो, तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, सोचो तुम्हारा परिवार कैसा था, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ऐसे बात करके तंजीरो फिर हम देखते निजुका की आंखों से आंसू निकलते हैं और उसकी बूंद तंजीरो की चेहरे पर गिरता है। और तभी अचानक से पीछे से एक बंदा आ जाता है जिसका नाम है टोमोको। हेलो टोमोको जब निजुका को मारने वाला आता है, तंजीरो निजुका को बचा लेता है। उसके बाद तंजीरो अपनी बहन को बचा लेते हैं और टोमोको बोलते हैं देखो मैं डीमन स्लेयर से हूँ, मेरा काम है डीमन को मारना और मुझे तुम्हारी बहन को मारना पड़ेगा। फिर तंजीरो बोलते ये मेरी बहन है, ये एक डीमन नहीं है और अभी भी निजुका ने किसी को भी नहीं खाया और निजुका ने अभी तक किसी इंसान को भी नहीं खाया और निजुका ने मेरा परिवार को भी नहीं मारा, इसलिए तुम निजुका को छोड़ दो। लेकिन तभी और तंजीरो बोलते हैं अरे ऐसे भी पता नहीं है निजुका कैसे डीमन बना। फिर टोमोको बोलते हैं इसमें बड़ी बात क्या है, डीमन की ब्लड तुम्हारी बहन के अंदर चला गया है, इसकी वजह से तुम्हारी बहन डीमन बन चुका है और मुझे तुम्हारी बहन को मारना पड़ेगा। फिर टोमोको तंजीरो को और आगे बढ़ते हैं और तंजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए उसको कवर करता है, लेकिन वो देखता है उसकी बहन टोमोको के पास चला जाता है और टोमोको बोलते हैं तुम्हारी बहन अब मेरा पास है, मैं उसे मार दूंगा क्योंकि वो एक डीमन है। उसकी बात सुन के तंजीरो बोलते मेरी बहन को मत पढ़ो, वो अभी तक किसी की जान भी नहीं लिया, मैं उसे जरूर ठीक कर दूंगा, उसको मत मारो। और मेरा परिवार में आप कोई जिंदा नहीं है, सब निजुका के अलावा, उससे मत मारो। और तंजीरो गिड़गिड़ाने लगते हैं और तंजीरो को देख कर तुम ऐसे कैसे गिड़गिड़ा रहे हो, तुमने कैसे सोचा तुम्हारे बहन को ठीक कर दोगे ऐसे गिड़गिड़ा के, और तुम्हारी वजह से तुम्हारी परिवार मरा है क्योंकि तुम अपने परिवार की हिफाजत नहीं कर सके और तुम अपनी बहन के कैसे हिफाजत करोगे, एक डीमन से उसे कैसे इंसान बनाओगे। जो कमजोर लोग होता है वो हमेशा ताकतवर लोगों की आगे कुचला जाता है और तुम्हारे जैसे कमजोर लोग जो अपनी बहन की हिफाजत करे, तुम क्यों मेरे ऊपर कुड़ाली से अपने हमला नहीं किया, तुम अपने बहन को बचाने लगे, मुझ पर हमला क्यों नहीं किया कुड़ाली से। इसकी बाद में और तुम कहते हो तुम अपनी बहन को बचा लोगे, और ऐसे भी अगर तुम अपनी बहन को इंसान बनाना चाहते हो इसका राज शायद किसी डीमन को पता है, और ऐसा सोचना भी मत कि डीमन तुम्हारी मदद करेगा। फिर टोमोको एक खंजर लेके निजुका की भूख में छाती में घुसा देता है और इसको देख कर तंजीरो अपने हाथ उठा के टोमोको के ऊपर कुड़ाली से भाग हमला करने वाला होता है और टोमोको देखकर हैरान हो जाता है। तंजीरो उसके ऊपर हमला कर रहा था, फिर एक हमला कर रहा था, लेकिन टोमोको अपनी शॉट को घुमा के तंजीरो की सर पे मार के तंजीरो को बेहोश कर देते हैं। लेकिन टोमोको शॉक हो जाते, देखते उसके पास जो कुल्हाड़ी था वो कहाँ था। तब हमें दिखाया जाते तंजीरो टोमोको को मारने के लिए पहले अपनी पत्थर से हमला करता है और उसके बाद अपनी कुल्हाड़ी को ऊपर घुमा कर फेंकता है और हाथ ऐसे करके दौड़ता है जैसे लगे कि उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ में है। टोमोको इसको देखकर शॉक हो जाते हैं और जब तंजीरो बेहोश होके गिरा था तब देखते हैं टोमोको को लात मार के निजुको तंजीरो को और भागते हैं। टोमोको सोचते हैं ये शायद अपने भाई को खाने वाला है। फिर टोमोको को एक और बात याद आती है। तब टोमोको देखते हैं, सोचते हैं अपने मन में ऐसी बात एक और इंसान ने किया था कि ये डीमन किसी को नहीं खाएगा, फिर उस डीमन ने उसको ही खा लिया था। फिर जब निजुको को देखते तंजीरो के पास जाते हुए
तब वो सोचते निजुको भी उसको खा लेगा, लेकिन निजुको तानजीरो को हिफाजत कर रहा था। टोमोका को उसके पास आने से रोक रहा था। ये देख के टोमोका हैरान हो जाता है, बोले ये कौन सी तरह से डीमन है, मैंने हमेशा देख कर आया था जो डीमन बनते वो भूख की वजह से अपनी माँ, घर वाले, अपने परिवार किसी को भी नहीं छोड़ता, जिसको भी चाहता है उसे खा लेता है, लेकिन ये अपने भाई की रक्षा कर रहा। फिर निजुको भी टोमो के ऊपर हमला कर देता है और उसके साथ बहुत देर लड़ाई करता है और टोमो को अपनी हाथ से उसके घर में एक कैट चॉप मार के उसको बेहोश कर देता है निजुको को भी। फिर तानजीरो जब होश में आता है तब देखता है उसकी बहन उसके पास सोया होता है और फिर टोमो को उसको बोलता है तुम्हें अगर अपनी बहन को ठीक करना है पहले तुम अपने आप को तैयार करो। तुम एक काम करो, बाहर में एक सीधुबाती वाले आदमी के पास जाओ, उसको बोलना कि टोमो ने मुझे भेजा है और वो तुम्हें अपनी ट्रेनिंग देगा। फिर टोमो को बोलते हैं अभी छाव है, तुम्हारी बहन को सूरज की रोशनी पे मत ले जाना, क्योंकि अगर तुम्हारी बहन के ऊपर सूरज की किरणें पड़े तो वो जल सकते हैं। ये सारे बात बोल के टोमो को वहाँ से चला जाते हैं और इसी के साथ यहाँ पर एक कहानी खत्म करते हैं। अगर पसंद आए तो एक्सपीरियंस बार बार करूँगा।